Hello students, how are you? I hope you all are healthy and safe at your place. Yes students, आज हम आपकी बुक वितान का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, लता मंगेशकर, रिटन बाय कुमार गंधर्व। ओके, लता मंगेशकर का नाम तो आपने सुना ही होगा। लता मंगेशकर एक बहुत प्रसिद्ध गायिका हैं, बहुत फेमस गायिका हैं। उनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, बेजोड़ मीन्स जिसका कोई जोड़ ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो कुमार गंधर्व इस पार्ट में उनके बारे में बताते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। और उन्होंने इस पार्ट में लता मंगेशकर विशेषताओं के अलावा चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर भी बताया है, और साथ ही साथ उन लोगों पर भी कटाक्ष किया है जो ये सोचते हैं कि चित्रपट संगीत यानी कि जो फिल्मी संगीत है उसने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। तो लेखक पाठ शुरू करता है, वो बहुत पहले की बात एक बताता है कि बहुत पहले वो बीमार था और उस दिन अचानक ही बीमारी में वो बैठा था, तो उसने अचानक ही रेडियो लगा लिया और रेडियो में एक बड़ा अद्वितीय स्वर यानी बहुत सुंदर स्वर उसके कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही लेखक कह रहा है कि मैंने अनुभव किया कि ये स्वर कुछ विशेष है, कुछ अलग है। ये सीधा उसके हृदय में जाकर लगा, सीधा कलेजे में जाकर भिड़ा। वो हैरान हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये स्वर किसका है। तो बड़ी तन्मयता से, बड़ी लगन से वो सुनता रहा, और गाना समाप्त होते ही जैसे रेडियो पर नाम घोषित किया जाता है तो लेखिका का नाम घोषित हुआ, वो था लता मंगेशकर। नाम सुनते ही वो चकित हो गया। मन ही मन वो सोचने लगा कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। अब ये लता मंगेशकर के पिता का नाम है दीनानाथ मंगेशकर, वो भी एक बहुत प्रसिद्ध गायक और संगीतकार थे। अब फिर वो आगे बताता है कि मुझे लगता है कि बरसात के पहले भी वो गाना जो था वो बरसात फिल्म का था गाना, बरसात के पहले भी किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं। इसमें लेखक ने उस गाने का नाम नहीं बताया है। लेखक कहता है तब से वो गाती चली आ रही हैं और लेखक भी उनको सुनता चला आ रहा है। वो फिर आगे बताता है कि लता के पहले जो थी एक गायिका नूरजहां, नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, यानी फिल्मी संगीत में, मूवीज में नूरजहां एक बहुत प्रसिद्ध गायिका मानी जाती थी। लेकिन उसी क्षेत्र में उनके बाद में आई हुई लता उनसे भी आगे निकल पड़ी, यानी वो उनसे भी अच्छा गाती थी, तो लोगों में और भी प्रसिद्ध हो गई। और लेखक कहता है कि ऐसे ऐसे चमत्कार कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे चले गए। वो सितार वादक विलायत खां का वर्णन करता है कि उनके पिता भी सितार वादक थे, लेकिन वो अपने पिता के भी आगे निकल गए थे। आगे लेखक कहता है मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं, कि उनके बराबर की, उनकी टक्कर की गायिका अभी तक नहीं आई है। लता के कारण ही चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। पहले लोग चित्रपट संगीत इतना नहीं सुनते थे। लेखक का मानना है कि जब से लता मंगेशकर आई उसके बाद से ही चित्रपट संगीत लोगों में भी लोकप्रिय हो गया था। पहले भी घर के छोटे छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल के गानों में बहुत अंतर आ गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वरों में गुनगुनाते हैं। मतलब चित्रपट संगीत का इतना लाभ हो गया है, घर घर में पहुंच गया चित्रपट संगीत, कि पहले बच्चे गाया तो करते थे लेकिन उनका सुर नहीं होता था, और आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी सुर में गाते हैं। तो लेखक इसका कारण क्या मानता है? लता मंगेशकर को मानता है। वो इसका लता मंगेशकर का ही जादू मानता है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करेगा। अब कोकिला यानी कोयल, तो जो लेखक है वो गायिका को, जो लता मंगेशकर हैं, उनको कोकिला के नाम से बुलाता है। वैसे भी लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की उपाधि मिली हुई है, मैंने पहले भी आपको बताया। इसके बाद लेखक क्या बताता है कि जो साधारण प्रकार के लोग हैं वो भी चित्रपट संगीत को समझने लगे, और इसका श्रेय भी लता को जाता है। उन्होंने ही नई पीढ़ी को संगीत से संस्कारित किया है। मतलब जो लोगों में इंटरेस्ट पैदा हुआ है संगीत के प्रति, लेखक उसको लता मंगेशकर की देन मानता है। आगे क्या बताते हैं लेखक?
आगे उनकी विशेषताओं को बताते हैं कि लता की विशेषताएं क्या हैं। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन है। अपने गायकी के कारण वो मशहूर हुई हैं, फेमस हुई हैं। लता के गाने की एक विशेषता और है, उनके स्वरों की निर्मलता। ये भी उनके गायन की विशेषता है। बेटा आपके एग्जाम्स में लता के गायन की विशेषताएं भी आती हैं, तो ये विशेषताएं आपने करनी है। पहली विशेषता उनकी गायकी है, दूसरी उनकी गायकी में निर्मलता। उसके पहले पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथापि उनके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, मधुरता है उनके गायन में। लता की आवाज बड़ी सुरीली है, कोमलता पाई जाती है और ऐसा दिखता है लता के जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही गायन की निर्मलता में झलकता है। आगे लेखक क्या कहता है, लता के गाने की एक और विशेषता है नादमय उच्चार, यानी कि उनका जो उच्चारण होता है वो नादमय होता है। उसके गीत किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वर के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। मतलब उनकी इतनी बेजोड़ है उनकी गायकी कि उसका वर्णन करना कठिन है। मतलब उनके दो शब्द आसानी से एक दूसरे में मिल जाते हैं, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक होकर बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि लता जो है करुण रस के गायन तो बहुत सुंदरता से गाती हैं, जो रोमांटिक गाने होते हैं, रोमांचक गाने होते हैं, प्रेम भरे गीत होते हैं, वो बड़ी सुंदरता से गाती है, लेकिन करुण रस के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। मतलब श्रृंगार रस के गायन तो बहुत सुंदर से गाती हैं। तो लेखक क्या कहता है, मुझे यह बात नहीं पड़ती। लेखक इस बात पर विश्वास नहीं करता। लेखक का अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य और द्रुत लय के गायन लेखक लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि ये कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है, संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। मतलब ये म्यूजिक डायरेक्टर्स का दोष मानता है मेनली वो, कि लता को जो ऊंचे स्वर के गीत दिए जाते हैं उनसे लोग चिल्वाए जाते हैं। आगे लेखक एक प्रश्न करता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। शास्त्रीय संगीत बहुत कठिन होता है। मेरे मत में यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उनका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट की संगीत की तुलना हो ही नहीं सकती। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहां जल दलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण है। अब ये अंतर है चित्रपट और शास्त्रीय संगीत में। मतलब शास्त्रीय संगीत की जानकारी जिसको हो केवल वही गा सकता है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत का ताल परिष्कृत रूप में पाया जाता है। यानी प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य सीखने लगता है तभी वो चित्रपट संगीत गा सकता है। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत है वो जब तक उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है तब तक लोग नहीं गा सकते। अब देखिए वो कहता है चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वो लता के पास निसंशय है। मतलब चित्रपट संगीत में थोड़े से तालों का प्रयोग होता है, आधे तालों का प्रयोग होता है, लेकिन चित्रपट संगीत के लिए शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जो कि लता मंगेशकर के पास ऑब्वियसली है। चित्रपट के किसी गाने का और एक आध खानदानी शास्त्रीय गायकी 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों की कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। अब लेखक आगे क्या कहता है कि जो शास्त्रीय संगीत की महफिल होती है वो 3-3.5 घंटे की होती है, लेकिन जो गाना होता है चित्रपट का वो 3-3.5 मिनट का होता है। लेकिन लेखक कहता है कि दोनों में आनंद बराबर ही होता है। जो आनंद हम 3 घंटे की महफिल में लेते हैं वही आनंद हमें 3 मिनट के गाने में भी मिल जाता है। देखिए उसी प्रकार 3 घंटे की रंगदार महफिल का सारा रस लता के 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित हो जाता है। मतलब 3 घंटे की महफिल का आनंद सिर्फ 3 मिनट के गाने में मिल जाता है। वैसे देखा जाए शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक तो आनंद देने की समर्था किस गाने में अधिक है, इस पर महत्व देना उचित है। मैं तो ये कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत का रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा कि उसमें कोई कमी होगी। गाने में जो गानपन होता है वो केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से होता है। आगे लता की फिर से विशेषता बताता है कि संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे की
खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे एक प्रश्न पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं, यह उसी प्रश्न का उत्तर देना उन्हें पड़ेगा। खानदानी गवैयों का यह भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। अब जो खानदानी गवैये हैं वो कहते हैं चित्रपट संगीतों के कारण लोगों की रुचि बिगड़ गई है, क्योंकि जो आजकल के गाने आ रहे हैं वो शास्त्रीय संगीत वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है कि ये आरोप गलत है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं कि मैं उसकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। सच बात यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है, मतलब उन्हें कोई चीज पसंद ही नहीं आती है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब लेखक के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों को गाना सिखा दिया है, लेखक ऐसा मानता है। आगे क्या कहता है कि ऐसे ही इस चित्रपट संगीत के क्षेत्र की लता जो है अनअभिषिक्त सम्राज्ञी है, मतलब बिना किसी डाउट के वो इनको सम्राज्ञी कहता है संगीत के क्षेत्र की। और भी कई पार्श्व गायक कई हैं, परंतु लेखक लता की जो लोकप्रियता है इन सभी से बहुत अधिक है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वो गाती आ रही हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है, उनमें कोई बाधा नहीं आई है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन का सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। इतने समय तक वो गायकी के क्षेत्र में है, लेकिन उतना प्रभुत्व जमाए रखना कोई मुश्किल नहीं है। उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठते हैं, तो ये क्या चमत्कार नहीं है? ये भी चमत्कार है। ऐसे कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सबके बीच है और उसे अपनी आंखों के बीच, आंखों के सामने घूमता फिरता हम देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। और यही लेख समाप्त करता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आपने इसमें क्या करना है, मेन आपने करना है लता मंगेशकर की विशेषताएं, चित्रपट और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है और लेखक ऐसा क्यों कहता है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं और लता मंगेशकर ने करुण रस के गानों के साथ या शास्त्रीय श्रृंगार परक गानों के साथ न्याय किया है या नहीं। तो इसमें ये 4-5 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको वो एक्सप्लेन हो गए होंगे आई होप। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।